अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शफाकत अली अंजम। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश करूंगा कि वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उनको मेरी आने वाली हर नई वीडियो मिल सके। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे डिस्कस किया था जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में, तो आज मैं जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो स्पेसिफिकली मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के हवाले से आपको जो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन है वो आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। लेकिन जॉब डिस्क्रिप्शन को शेयर करने से पहले मैं चंद बेसिक क्वालिटीज जिनको हम ABC ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं या कोई भी फार्मा से रिलेटेड पर्सन उसकी हम ABC कहते हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया कि ABC ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, तो A से मुराद है एटीट्यूड और B से मुराद है बिहेवियर और C से मुराद है करेक्टर। ये तीनों चीजें हैं कि उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका बिहेवियर टुवर्ड्स जॉब कैसा है और उसका करेक्टर रेजिलिएंट है, वो एक्टिव है, वो लर्नर है, वो पैसिव है। तो ये सारी चीजें मैटर करती है। तो सबसे पहले हर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के अंदर ये तीन चीजें ABC होनी चाहिए कि उसका एटीट्यूड पॉजिटिव हो, उसका जो बिहेवियर है वो सॉलिड हो और उसका जो करेक्टर है वो लर्निंग वाला हो। तो किसी भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए ये ABC होना जरूरी है। इसके अलावा मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में 5 बेसिक क्वालिटीज जो है वो बयान करना चाहूंगा। आया कि वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो या हर किसी डेजिग्नेशन के लेवल पे हो, जैसे एरिया सेल्स मैनेजर और सो ऑन, डिफरेंट किस्म की जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज में डेजिग्नेशन में, ये 5 बेसिक क्वालिटीज का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जो क्वालिटी है, जो नंबर 1 पे क्वालिटी है, वो है एम्बिशन एंड ड्राइव। एम्बिशन से मुराद ये है कि ये डिजायर है सक्सेस को हासिल करने के लिए, किसी भी शख्स की डिजायर कामयाब होने के लिए उसको हम एम्बिशन कहते हैं। और जो उसकी इंटरनल एफर्ट है और उसकी इंटरनल स्ट्रगल है किसी भी सक्सेस को हासिल करने के लिए, उसे हम ड्राइव कहते हैं। तो सबसे पहले जो किसी भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए वो है एम्बिशन एंड ड्राइव। दूसरे नंबर पे जो उसके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए वो होनी चाहिए सेल्स एबिलिटी। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सेल्स एबिलिटी से मुराद ये हरगिज़ नहीं है कि वो एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो। सेल्स एबिलिटी से मुराद ये कि उसके अंदर पोटेंशियल हो कि वो मेडिकल प्रोडक्ट्स को सेल कर सके, उसके पास मेडिकल प्रोडक्ट्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है और उसके साथ उसके अपनी टारगेट ऑडियंस का पता होना बहुत जरूरी है। जब उसको ये मेडिकल प्रोडक्ट्स का नॉलेज होगा, अपने टारगेट ऑडियंस को का पता होगा, तो डेफिनेटली सी बात है वो सेल करने के काबिल होगा। तो ये दूसरा पॉइंट था सेल्स एबिलिटी। और तीसरा पॉइंट ये है साइंटिफिक नॉलेज। आपने अक्सर एड्स में देखा होगा कि जब एड्स आती हैं तो कंपनीज वाले ये रिक्वायर्ड करते हैं कि साइंस ग्रेजुएट हो। वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो साइंस ग्रेजुएट्स होते हैं उनको डिजीजेस साइंस में पढ़ाई जाती हैं, बायोलॉजी में, और इसके अलावा मेडिकल प्रोडक्ट्स के बारे में भी उनको नो हाउ दी जाती है। तो ये जो तीसरा नॉलेज है, जो तीसरा पॉइंट है कि साइंस जो है, साइंटिफिक जो है उसके पास नॉलेज होना चाहिए, वो इस वजह से है ताकि उसको प्रोडक्ट का भी नॉलेज हो, उसको डिजीज का भी नॉलेज हो। जब आपको डिजीज का नॉलेज होगा, प्रोडक्ट का नॉलेज होगा, तो डेफिनेटली सी बात है कि आप सेल्स को अचीव कर पाएंगे। और फोर्थ नंबर पर जो पॉइंट है वो ये है ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। इसको मैनेजमेंट स्किल्स भी कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स भी कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स में आ जाएगी टाइम मैनेजमेंट, कि प्रायोरिटाइज करना वो सीखे, ठीक है, फर्स्ट थिंग टू बी डन एट फर्स्ट, ताकि उसको पता हो कि मैंने कौन सी चीज कब करनी है। फ्लेक्सिबिलिटी उसमें होनी चाहिए, अडेप्टेबिलिटी उसमें होनी चाहिए। इसके अलावा उसकी जो कम्युनिकेशन है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में जो कम्युनिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लिहाजा उसकी जो कम्युनिकेशन है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। और लास्ट में जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा वो होनी चाहिए ऑथेंटिसिटी, यानी कि वो पर्सन बड़ा ऑथेंटिक हो, मैन ऑफ कमिटमेंट हो, मैन ऑफ वर्ड्स हो। क्योंकि हमारे इस प्रोफेशन में जो कमिटमेंट है, जो ऑथेंटिसिटी है, वो बहुत मैटर करती है। डॉक्टर्स को या जो हमारा कस्टमर है उसको ये इस चीज का पूरा यकीन होना चाहिए कि मुझसे ये जो पर्सन है कमिटमेंट करेगा तो उसको पूरी करेगा। ये तो मैंने आपको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की ABC और 5 बेसिक क्वालिटीज बताई। अब मैं उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में आपको बताऊंगा। तो मेडिकल जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए और सेल्स करने के लिए। यानी कि वो प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता है और सेल करता है, और सेल के जरिए अपना वो एक असाइन टारगेट, जिसको असाइन
टारगेट किया जाता है उसको वो अचीव करता है। तो ये उसका बेसिक एक पहला मकसद है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो किसी भी कंपनी की प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता है और उनके टारगेट्स को अचीव करता है जो उनको असाइन होते हैं। इस मकसद के लिए वो क्या करता है कि वो डिटेलिंग ऑफ लिटरेचर करता है, उनको जो एक लिटरेचर दिए जाते हैं उनकी डिटेलिंग परफॉर्म करता है, ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का फंक्शन। इसके अलावा सिलेक्शन ऑफ कस्टमर्स, जो डॉक्टर्स होते हैं जो उसके कस्टमर्स होते हैं वो आपने अपनी प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करने होते हैं। लाइक हमारी कोई प्रोडक्ट्स है जो कि आर्थोपेडिक्स हड्डी जोड़ वाले डॉक्टर से रिलेटेड है तो उसने उनकी सिलेक्शन करनी है। अगर कोई आई से रिलेटेड है तो अपने कस्टमर्स की सिलेक्शन करेगा, फिर उनको क्लासीफाई करेगा कि मैंने किसको 2 विजिट देने हैं, किसको 4 विजिट देने हैं, कौन सा मेरा A क्लास में आएगा, कौन सा मेरा B क्लास में आएगा, कौन सा मेरा C क्लास में आएगा। सिलेक्शन और क्लासिफिकेशन के बाद उसने अपने कस्टमर्स को डेवलप करना होता है, अपने कस्टमर्स को अपनी प्रोडक्ट्स पे लेके आना होता है ताकि वो उसकी प्रोडक्ट्स को प्रिस्क्राइब करें। अच्छा, कस्टमर डेवलपमेंट के साथ साथ कस्टमर की रिटेंशन बहुत जरूरी है कि जो प्रीवियसली उसने कस्टमर्स डेवलप किए हैं वो उसकी प्रोडक्ट्स को लिख रहे हो। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का कि कस्टमर डेवलपमेंट के साथ साथ उसकी कस्टमर रिटेंशन भी हो। इसके अलावा जो उसको प्रमोशनल मटेरियल दिया जाता है उसको वो इफेक्टिवली यूज करे, प्रोमो हैंडलिंग उसको आती हो, बकायदा कैच कवर्स लगे हो, उसको उसने बकायदा बांधा हो, टाई किया हो, रबड़ पहनाया हुआ हो, ये भी उसका वर्क है। बैग प्रिपरेशन उसने करनी होती है, बैग उसका प्रिपेयर हो, उसे पता हो कि कौन सा लिटरेचर मैंने किस डॉक्टर को प्रेजेंट करना है, लिटरेचर के अंदर जो स्टडीज होती है वो उसको पता हो। प्रोडक्ट का नॉलेज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की एक बुनियादी एक जो फंक्शन है। इसके अलावा कंपेटिटर्स का नॉलेज उसके पास होना चाहिए। तो ये मैं आपसे सारे जो भी बात कर रहा हूँ ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब डिस्क्रिप्शन में आते हैं। इसके अलावा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की हमने बात कर ली। इसके अलावा वो एक कम्युनिकेटर के तौर पे काम करता है कि कंपनी का जो पैगाम होता है वो अपने कस्टमर्स तक पहुंचाता है, और कस्टमर्स की अगर कोई ग्रीवियंस होती है या कोई कॉम्प्लीमेंट होते हैं तो वो कंपनी तक पहुंचाता है। इसके अलावा जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है वो अपनी जो सेल्स की चीजें हैं उनको मेंटेन रखता है, यानी कि DCTC डॉक्टर कॉल्स ट्रैकिंग कार्ड, और इसके अलावा सेल्स डायरी मेंटेन करता है उसके पास ताकि उसको नॉलेज हो, ब्रिक वाइज का नॉलेज हो। इसके अलावा जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है वो अपनी लाइजोनिंग को बिल्ड करता है ताकि वो अपनी प्रोडक्ट्स को मजीद जो है वो लिखवा सके। इसके अलावा मेन तो पर्पस मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया उसका सेल्स है, लेकिन ये डिफरेंट वेज है। इसके अलावा वो वीकली प्लान, मंथली प्लान्स बनाता है। इसके अलावा कैंप प्लानिंग उसके जिम्मे है। तो ये सारे फंक्शन है जो कि एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब डिस्क्रिप्शन में आते हैं। तो जो मैंने आप लोगों से आज डिस्कस किया ABC ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और 5 बेसिक थिंग्स, उनके साथ साथ ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि वो अपने फंक्शन को खुश उसलूबी से सर अंजाम दे और उसके अंदर विल हो वो आगे बढ़ सके, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें एक पर्सन बहुत तेजी से ग्रो कर सकता है। ना वो सिर्फ अपनी कफालत कर सकता है, ना सिर्फ बल्कि वो अपने पूरे खानदान की और सोसाइटी में एक रीजनेबल शख्स बन सकता है। तो नाज़रीन, ये मेरी आज की जो वीडियो थी वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब डिस्क्रिप्शन के हवाले से थी, और नई आने वाली वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।